हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब खुश होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए मैसेजेस, ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे तो क्लेम ज़रूर कीजिए लाइक करके, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे पेज पे आए हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए करते हैं कार्ड्स को शफल और देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। Knight of Cups, okay, Seven of Swords, the Empress, Page of Pentacles, ठीक है, Nine of Wands, Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, Two of Wands, एक कार्ड और चलिए इधर से लेते हैं, Eight of Swords, एनर्जी ऑफ द डेक, Six of Wands। ठीक है, कार्ड्स दिख रहे होंगे, होप आपको विजिबल होंगे कार्ड्स। मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ कार्ड्स को। ठीक है, देखिए ईश्वर कहना चाहते हैं आपसे कि आपकी लाइफ में आप बहुत वक्त से धोखे खाते आ रहे हो। देखिए, बहुत ज़्यादा शरीफ बनना या बहुत ज़्यादा सब कुछ समझ के भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। आप क्या होना कि ईश्वर बताना चाहते हैं आपको कि आप सब कुछ देखते हो, सब कुछ आपको पता है, आपकी आँखों के सामने सब कुछ होता है, लेकिन लोग आपको पागल बना के जाते हैं, लोग आपका मिसयूज़ कर जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको यूज़ किया है और आपने खुद को यूज़ होने दिया है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना बहुत आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ उन्हें ये पता है कि ये इंसान को हम जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, ये इंसान हमारी बात को मान लेगा। ठीक है, हम इसको पागल बना सकते हैं। इसको पागल बनाना बहुत आसान है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। ये चीज़ देखिए, जब आप पागल बन, आपको पता है कि आपको लोग यूज़ कर रहे हैं और सब आपको पता है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, सब कुछ दिख भी रहा है कि लोग किस तरह से आपको यूज़ करते हैं, फिर आप इस चीज़ से बाहर क्यों नहीं आते। तो ईश्वर का यही संदेश है आपके लिए कि इस चीज़ से थोड़े से समझदार बनो, थोड़े से प्रैक्टिकल बनो। जीवन में ये आप सोचते हो कि हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो मेरा नेचर है। देखिए, नेचर होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन नेचर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदलिए। हर चीज़ में खुद के बारे में सोचना शुरू कीजिए। यहाँ की कार्ड्स में देखकर कहूँ ना, आप खुद परेशान हो जाते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे साथ जो इंसान जुड़ा हुआ है वो परेशान ना हो। भले ही मुझे खुद अपने ऊपर सारी प्रॉब्लम्स लेनी पड़े, सारे दुख मुझे अपने ऊपर लेने पड़े। जीवन को सीरियसली लेना स्टार्ट कीजिए। मैं सबसे बड़ी चीज़ कहूँगी इन कार्ड्स को देखकर, जो ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं, ईश्वर आपको एक सच्चाई की राह दिखाना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा होना भी आज के टाइम में एक गुनाह है। अपने लिए जीना सीखिए, अपनी आत्मा को। देखिए, मैं एक बात कहूँगी आपसे, हम कहते हैं कि मैं ऐसी हूँ या मेरा नेचर ऐसा है, हाँ कोई बात नहीं, किसी ने मुझे, देखिए अपने लिए भी तो जीना होता है ना। एक क्या कहूँ मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपनी वैल्यू तो देखिए, अपनी वैल्यू तो आपको खुद ही समझनी पड़ेगी ना। लोग आपको कैसे भी कुछ भी कह के चले जाएंगे, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, लेकिन अपनी वैल्यू तो आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे, आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, आपको लोग धोखा दे के जाते हैं, आपको लोग चीट करके जाते हैं, लोग आपको यूज़ करके जाते हैं, आपके रिश्ते कभी आपको ऐसा लगता है कि अपने नहीं हैं। लेकिन अब आपको ईश्वर एक बहुत बड़ा कोई चेंज आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये चेंज आप खुद अपनी लाइफ में लेकर आओ। वो आपको सिर्फ गाइड करना चाहते हैं, सिर्फ अपने मैसेजेस के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा या हमारे द्वारा, कि हम आपको ये चीज़ समझाएं कि लाइफ में कन्फ्यूजन छोड़ दो। लोग आपको कुछ भी कहें, कुछ भी, लेकिन सुननी आपको अपने दिल की है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने मन की सुननी है। जो आपको सही लगता है, आपको सिर्फ वही करना है। आप क्या करते हो, उस इंसान ने कुछ कहा, ठीक है, वो इंसान तो मेरा अपना है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनों के रूप में आपको सिर्फ
धोखा देते हैं, सिर्फ वो दिखावे के अपने होते हैं। आजकल मैं नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि आप रिश्तों से विश्वास उठा रही हैं, नहीं, मैं रिश्तों से विश्वास नहीं उठाना चाहती। रिश्ते, कई लोगों के रिश्ते बहुत सच्चे हैं, लेकिन खुद से ज़्यादा अपने लिए कोई नहीं सोच सकता। जो आप खुद के लिए सोचेंगे वो सामने वाला इंसान आपके लिए उतना नहीं सोच सकता, मैं साफ कहूँगी। इसलिए खुद की वैल्यू पहले कीजिए, उसके बाद सबके बारे में सोचिए। मैं कभी मना नहीं करती किसी को। आप अपने से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। उसको खुश करना है, मुझे उसको खुश करना है, मुझे उसको खुश करना है। खुश करते करते आप सारी दुनिया को खुश करते रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा, लेकिन आपको खुश करने कोई नहीं आएगा। लास्ट में आप अकेले रह जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं तो हमेशा लोगों के लिए जीता रहा, मैं तो हमेशा लोगों के लिए जीती रही, आज मेरे लिए तो कोई खड़ा नहीं है। ठीक है, तो हो गई ये बात कि खुद की वैल्यू करना सीखो। ये ईश्वर बहुत बड़ी चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, जो आप समझो। ठीक है, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि ईश्वर के साथ जुड़ो। देखिए, जो एक स्पिरिचुअलिटी चीज़ है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अगर अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ जो मुझे कार्ड्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत रहता है, डबल माइंडेड बहुत रहते हो आप, बहुत स्ट्रेस लेते हो, छोटी छोटी चीज़ों का आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, कोई आपको, आप लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, बहुत आप लाइफ को, हेल्थ है, हेल्थ को आप सीरियसली नहीं लेते, रिश्तों को आप सीरियसली नहीं लेते, करियर को आप अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप उसका असर अपने करियर पे ले आते हो। मीन्स आपका करियर डगमगाने लगता है, आपकी हेल्थ डगमगाने लगती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कम करनी होंगी। अपनी लाइफ में फोकस करना सीखो। अगर करियर, देखिए हर चीज़ में अप एंड डाउन्स हैं, रिलेशनशिप है, अगर डाउन वाला फेज़ है तो अप वाला फेज़ भी आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आप उस चीज़ को सिर्फ ईश्वर पे छोड़ दो। आपके लिए एक चीज़ होनी चाहिए कि मेरा भगवान मेरे साथ है, बाकी दुनिया में मुझे किसी की परवाह नहीं है। आप लोगों की परवाह करनी छोड़ दो। इससे ऊपर कुछ नहीं है कि अगर आप आज लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे तो लोग आपकी परवाह करना शुरू कर देंगे। ये लाइफ का सीधा फंडा है। किसी के पीछे पीछे भागोगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आप लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, लोग आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे खुद ब खुद। ये एक्सपीरियंस चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ आपके रिश्ते मुझे सुधरते हुए दिख रहे हैं तब जब आप खुद को वैल्यू दोगे, जब आप खुद के लिए जीना सीखोगे। मैं ये पूरी रीडिंग का एक ही सार कहूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू करना सीखो, अपने लिए जीना सीखो। हाँ, मुझे यहाँ पता है बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अपने लिए ही जीते रहो, इतना सेल्फिश होना भी अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश हो जाओ, लेकिन पहले कहते ना कि ईश्वर सबका भला करो, शुरुआत मुझसे करो, समझे। आज की रीडिंग इसी चीज़ पे मैं कहूँगी बेस्ड है कि भला सबका करो, लेकिन पहले अपने बारे में ज़रूर सोचो, क्योंकि अगर आप सही होगे, आप ठीक होगे, तभी आप लोगों का भला कर पाओगे। दुनिया के बारे में सोच, बहुत पागल बन चुके हो यार। चीटिंग का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, टेंशन्स का कार्ड है, बहुत सारा। फ्रीडम नहीं है आपकी लाइफ में, कभी आपको फ्रीडम नहीं मिली खुद के लिए जीने के लिए। आपने खुद के लिए कभी नहीं जिए, हमेशा लोगों के लिए जिए हो आप। आपको खुद के बारे में भी तो सोचना है। और फिर सबसे बड़ी बात है, पछतावा होता है बाद में इस चीज़ का। मैं ये कहूँगी बाद में इस चीज़ का बहुत पछतावा होता है कि मैंने लोगों के लिए इतना किया। एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। एक्चुअली क्या है कि एक्सपेक्टेशन बन जाती है हमें। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि सामने वाला भी हमारे लिए कुछ करेगा, सामने वाला भी हमें उतनी इंपॉर्टेंस देगा, सामने वाला भी हमारे लिए उतना ही कुछ करे। वो जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। जब आपको पता है कि मेरे लिए करने के लिए मैं खुद हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना है, तो आपको लोगों से एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी कि कोई मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि हम खुद अपने लिए काफ़ी हैं। हमारे अंदर इतनी वैल्यू है, हमारे अंदर इतना पावर है कि हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी रीडिंग आप सबके लिए, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ज़रूर बताइए कैसी लगी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए।